हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दो बहुत ही भारी भरकम वर्ड्स के बारे में। वन इज रेशो डेसिडेंडी, अनदर वन इज ऑर्बिटर डिक्टा। देखने में ये वर्ड्स जितने ही डरावने लग रहे हैं उतना ही सिंपल इनका मीनिंग है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से कि इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी, हुआ कुछ ऐसा कि ये मिस्टर ए और मिस्टर बी लड़ रहे थे। इन दोनों के बीच में हो रही थी बहुत भयानक लड़ाई। अब गुस्से गुस्से में मिस्टर ए ने इस शार्प वेपन से मिस्टर बी का कर दिया मर्डर। अब जब भी मर्डर होता है तो क्या होता है, केस जाता है एक कोर्ट के पास। जजमेंट देते वक्त जज जी ने बोला कि क्योंकि ए ने एक शार्प वेपन का इस्तेमाल किया है बी के ऊपर जिसके कारण बी की मौत हो गई है, तो मैं इसे मर्डर मान रहा हूं। क्योंकि आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर एक शार्प वेपन से दूसरे इंसान पे वार किया जाए तो ये मर्डर में काउंट होगा। प्लस क्योंकि ए ने ऐसा किया है तो मैं इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे रहा हूं। ये हो गई मिस्टर जज की क्या जजमेंट। लेकिन जजमेंट देते देते मिस्टर जज ने यह भी बोला कि आजकल मैं देख रहा हूं सोसाइटी में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। मतलब लोग इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि बिल्कुल भी सब्र नहीं करते। जहां गुस्सा आया वहीं पे बंदूक चाकू निकालते हैं और सामने वाले को हानि पहुंचा देते हैं। इस चीज को चेंज होना चाहिए। सोसाइटी को बदलने की जरूरत है। अब आप नोट करें हर एक चीज को, तो जजमेंट में इन्होंने ए को कसूरवार भी बताया है, रीजंस देते हुए कि आईपीसी के अकॉर्डिंग जो उसने किया है वो गलत है। एट द सेम टाइम जज ने अपनी ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं। सो यही दोनों है हमारी रेशो डेसिडेंडी और ऑर्बिटर डिक्टा। यस, रेशो डेसिडेंडी एक लैटिन वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है। वन इज रेशो, अनदर वन इज डेसिडेंडी। रेशो का मतलब होता है रीजन और डेसिडेंडी का मतलब होता है डिसीजन। So, reasons for decision is known as what? Ratio decidendi. Ratio decidendi का मतलब है कि जज जो कोई जजमेंट दे रहा है वो किन ग्राउंड्स पे दे रहा है, किस रीजन की वजह से दे रहा है, क्यों उन्होंने ए को कसूरवार बोला, क्यों उनको लगा कि ए ने मर्डर किया है। तो वो सारे रीजंस हमारा रेशो डेसिडेंडी फॉर्म करते हैं। लेमन्स लैंग्वेज में मैं अगर बोलूं तो रेशो डेसिडेंडी कुछ नहीं है, बस जजमेंट का वो हिस्सा है जो कि रीजन स्टेट करता है कि जज उस फैसले पे क्यों आया है, जज को ऐसा क्यों लगा कि वो फैसला लेना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें ऑर्बिटर डिक्टा के बारे में, तो ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बाय द वे। मतलब ऐसी बातें जो बस बोल दी गई, इनका इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होता। ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं जजेस की जो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे देते हैं। लेमन्स लैंग्वेज में बोला जाए तो अगेन ऑर्बिटर डिक्टा वो हिस्सा होगा जजमेंट का जो कि ऑब्जर्वेशन से भरा हुआ होता है, जिनकी परसुएसिव वैल्यू होती है। यहाँ मैंने एक वर्ड बोला है दैट इज परसुएसिव। अब ये क्या है, देखिए आपने समझ लिया रेशो डेसिडेंडी क्या होती है, ऑर्बिटर डिक्टा क्या होता है, लेकिन क्या आपने समझा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? हमने क्यों पढ़ा कि जजमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक रेशो डेसिडेंडी, दूसरा ऑर्बिटर डिक्टा? क्योंकि हमने एक वीडियो में पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसाइसिस के बारे में, जिसमें हमने बोला था कि अगर सुपीरियर कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो वो फ्यूचर में आने वाले सारे सिमिलर केसेस पे अप्लाई होती है जो भी इंफीरियर कोर्ट के सामने आते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अब इंफीरियर कोर्ट के जज तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया जजमेंट का कौन सा वाला हिस्सा लागू करना है, कौन से वाले हिस्से को हम चेंज नहीं कर सकते।
तो यहाँ वाले जजेस की कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया कि सर जजमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक ऑबिटर डिक्टा होता है, एक रेशो डेसिडेंडी होती है। आपको जो फॉलो करना है मैंडेटरी वे में वो है हमारा रेशो डेसिडेंडी। ऑबिटर डिक्टा क्योंकि ऑब्जर्वेशंस हैं तो इन्हें आप कंसिडर जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरीली फॉलो करना ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये जज चाहें तो ऑबिटर डिक्टा में बोली गई सारी बातों को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती उन्हें मानना ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऑन द अदर साइड रेशो डेसिडेंडी को ये इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सुपीरियर कोर्ट ने जजमेंट दी है, जजमेंट में रेशो डेसिडेंडी जो है वो इन्हें माननी ही माननी पड़ेगी। ये थे हमारे दोनों कॉन्सेप्ट, रेशो डेसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद और समझ दोनों ही आई होंगी। अगर ऐसा है हिट द लाइक बटन, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो रेड बटन प्रेस कर दीजिए।